दूर किसी जंगल में टोनी नाम की एक चिड़िया अपने शौहर सोनू चिड़ी के साथ रहती थी। इस जंगल में सभी परिंदे बहुत खुशहाल जिंदगी जी रहे थे। बस सभी परिंदों को एक ही बात का दुख था कि आए दिन बाजू चील जंगल पर हमला कर देती थी और सभी परिंदों और अंडों को खा जाती थी। सोनू चिड़ी, 1 महीना हो गया है मगर मैं अपनी बहन पिंकी के घर नहीं गई। पिंकी चिड़िया के अंडे से एक नन्ही सी चिड़िया निकली है जो कि बहुत ज़्यादा प्यारी है। बस मुझे जल्दी से उसे देखना है। ठीक है टोनी, तुम जाओ, लेकिन हमारे भी तो 3-3 अंडे हैं। हमारे अंडों में से बच्चे कब निकलेंगे? इस बात का तो मुझे भी बेसब्री से इंतज़ार है कि हमारे तीनों अंडों में से मासूम से बच्चे कब निकलेंगे। टोनी चिड़िया, तुम जाओ पिंकी चिड़िया के घर, मगर रात होने से पहले पहले आ जाना, क्योंकि इन अंडों का ख्याल तुम्हें ही अच्छे से रखना आता है। सोनू चिड़ी, मुझे दूसरे जंगल जाना है, वक्त तो लगेगा, मगर मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि मैं रात होने से पहले आ जाऊं। इतना कहकर टोनी चिड़िया वहां से चली जाती है और सोनू चिड़िया अपने घोंसले में आराम से सो जाता है कि कुछ ही देर बाद जंगल में हलचल मच जाती है। सभी परिंदे अपने अपने बच्चों को लेकर भाग रहे थे और कालू कौवा भागकर सोनू चिड़े के पास आता है और सोनू चिड़े को उठाने लगता है। अरे अरे सोनू चिड़े, जल्दी उठो, पता नहीं है तुम्हें जंगल में क्या हो रहा है। अरे जल्दी उठो। और फिर सोनू चिड़ा उठ जाता है। अरे अरे कालू कौवे, क्या हो रहा है? जंगल में सभी परिंदे इतना शोर क्यों मचा रहे हैं? अरे सोनू कौवे, हमारे जंगल में बाजू चील और इसके बेटे ने हमला कर दिया है। सभी परिंदे अपने बच्चों को बचाकर भाग रहे हैं। अरे बाप रे बाप, आखिर ये बाजू चील हम सब परिंदों पर कितना जुल्म करेगी। हाँ हाँ सोनू चिड़ी, हमने अपने अंडे और बच्चे जंगल से दूर एक जगह पर छुपा दिए हैं। मैं भी इस जंगल से दूर जा रहा हूँ। मैं तो कहता हूँ तुम भी अपने अंडों को लेकर इस जंगल से दूर चले जाओ। फिर कालू कौवा वहाँ से फौरन चला जाता है। अरे अरे, अभी तो टोनी चिड़िया भी नहीं आई। मैं अपने अंडे उठाकर जंगल से दूर कैसे चला जाऊँ? कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। अरे भागो सोनू चिड़ी, यहाँ से भागो, बाजू चील यहीं आ रहा है। ओहो, अब मैं क्या करूँ? बाजू चील तो इसी तरफ आ रही है। ये मेरे अंडों को देख लेगी तो फिर नहीं छोड़ेगी अंडों को। फिर सोनू चिड़ा जल्दी से दरख्त से पत्ते तोड़कर अपने अंडों के ऊपर बिछा देता है, जिससे उसके अंडे अच्छी तरह छुप जाते हैं। और अंडे तो छुप गए, अब मैं भी कहीं छुप जाता हूँ। बाजू चील को ये ना पता चले कि मैंने अंडे यहाँ छुपाए हैं। फिर सोनू चिड़ा भी फौरन छुपने चला जाता है। तभी वहाँ पर बाजू चील भी आ जाता है। अरे अरे, कहाँ है मज़ेदार अंडे? बड़ा मज़ा आएगा। मम्मा मम्मा, सोनू चिड़ा वहाँ छुपा हुआ है। इसके तो 3-3 अंडे हैं। इससे जाकर पूछो कि उसने अपने अंडे कहाँ छुपाए हैं। फिर नन्ही चील फौरन सोनू चिड़े के पास जाती है और उसे पकड़कर ले आती है। फौरन बताओ, कहाँ हैं तुम्हारे अंडे? नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा, कभी नहीं बताऊंगा बाजू चील कि मेरे अंडे कहाँ हैं। मम्मा, सोनू चिड़े को मार डालो, लगता है इसे अपनी जान प्यारी नहीं है। तुम चाहे कुछ भी कर लो, तुम मेरी जान भी ले लो, मगर मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा कि मेरे अंडे कहाँ हैं। तुम जैसी बाजू चील का एक दिन बहुत बुरा अंजाम होगा। इस बात पर बाजू चील को बहुत गुस्सा आता है। बस बाजू चील सोनू चिड़ा पर हमला कर देती है और उसे बुरी तरह से जख्मी करके वहाँ से चली जाती। बेचारा सोनू चिड़ा बुरी तरह जख्मी हो जाता है और तभी वहाँ पर टोनी चिड़िया आ जाती है। आय हाय सोनू चिड़े, क्या हुआ आपको? मुझे तो जैसे ही चील के हमले का पता चला मैं फौरन आ गई आपके पास।
आप परेशान ना हो, मैं फ़ौरन उल्लू बाजी को बुलाती हूँ। टोनी चिड़िया, हमारे अंडे, हमारे अंडे, कहाँ हैं हमारे अंडे? जल्दी बताओ कहाँ हैं हमारे अंडे? टोनी चिड़िया, फिक्र मत करो, हमारे अंडे घोंसले में ही हैं। मैंने इन पर पत्ते रख दिए थे ताकि वो बाजू चील इन्हें ना देख पाए। बस सोनू चिड़िया की ये बात बाजू चील और उसका बच्चा बैठकर सुन लेते हैं। चलो मम्मा, जल्दी से सोनू चिड़िया के घोंसले से अंडे निकाल कर खाते हैं। फिर बाजू चील और नन्हा चील टोनी चिड़िया के पास जाकर अंडों से पत्ते उठा लेते हैं और टोनी चिड़िया से कहते हैं, टोनी चिड़िया, तुम अपने अंडों को चाहे जितना बचा लो, मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगी, मैं इन्हें तोड़कर पी जाऊंगी। देखो चील, ऐसा मत करो, तुम चाहो तो मुझे मारकर खा लो, मगर मेरे अंडों को छोड़ दो। नहीं नहीं मम्मा, मैंने टोनी आंटी को नहीं खाना, मुझे तो बस ये अंडे तोड़कर पीने हैं। फिर जैसे ही बाजू चील और इसका बेटा अंडों को तोड़ने लगते हैं, एक तीर आकर बाजू चील के बेटे को लग जाता है और वो जख्मी हो जाता है। ये तीर किसने मारा? मेरे बेटे को किसने मारा? मैंने मारा। अब तुम मुझसे नहीं बच पाओगी। मैं 2 दिन जंगल से बाहर क्या चला गया, तुम मेरे जंगल पर कब्जा करके बैठ गई। सिपाहियों, इसको पकड़ लो। और हाँ बाजू चील, भागने की कोशिश मत करना, वरना तुम्हें भी इसी तरह मार डालूंगा। फिर उल्लू सिपाही बाजू चील के पास जाता है और इसको पकड़कर अपने महल ले जाता है। अरे बाप रे बाप, ये सोनू चिड़िया जी बेहोश हो गए। पता नहीं डॉक्टर उल्लू साहब कहाँ रह गए। टोनी चिड़िया, मैंने डॉक्टर उल्लू को बुला लिया है, वो आते ही होंगे। थोड़ी देर बाद डॉक्टर उल्लू आ जाते हैं। अब मैंने तुम्हारे जख्मों पर पट्टी कर दी है, अब तुम बस आराम करना। ये जख्म बहुत गहरे हैं, इन्हें भरने में वक्त लगेगा। डॉक्टर उल्लू, आप फिक्र ना करें, मैं इनका अच्छे से ख्याल रखूंगी, ये जल्द ही ठीक हो जाएंगे। सुनो सुनो, बाजू चील को सरेआम फांसी हो रही है। सभी परिंदे जल्दी से इकट्ठे हो जाएं और इसे फांसी चढ़ता देख लें। सभी परिंदे जंगल में जमा हो जाते हैं और इन सब के सामने बाजू चील को फांसी पर चढ़ा दिया जाता है और वो अपने अंजाम को पहुंच जाती है। और फिर सभी परिंदे खुशी खुशी रहने लगते हैं। प्यारे बच्चों, क्या आप बता सकते हैं कि टोनी चिड़िया के पास कितने अंडे थे? कमेंट सेक्शन में बताएं कि टोनी चिड़िया के कितने अंडे थे।